स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू आर सिविल इंजीनियर एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर। आज हम लोग बात करने जाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो उससे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हमारे YouTube चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अपने बैचमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि आप पढ़े, आपके दोस्त पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था? जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 20 नंबर तक डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग 21 नंबर से 30 नंबर तक डिस्कस करेंगे। तो 21 नंबर है हमारा डिफाइन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो उसके बारे में ध्यान से सुनो पहले बात को, ठीक है? कहता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कि अगर मान के चलो हमारे पास बहुत सारा एग्रीगेट है, ये है हमारा 10 mm का, 8 mm का, 6 mm का, 4 mm का, तो ऐसा ऐसा साइज का एग्रीगेट है। मैंने क्या बोला? 10 का है, 8 का है, 6 का है, 4 का है। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कहता है कि अगर हम लोग एग्रीगेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में अगर हम सजाते हैं, मान के चलो कि हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, घर में एक 10 mm का गिट्टी भी ले आए, 6 mm का भी ले आए, 4 mm का भी ले आए और सभी को मिक्स करके हम लोग एक कंक्रीट बनाते हैं। तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। मतलब एग्रीगेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना, इसी को कहा जाता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। समझ में आया? कैसे आप लोग मार्क्स को बनाते हैं? जैसे कोई टॉप करता है तो टॉपर रैंक को ऊपर, उससे वाले को नीचे, तो उसी तरह यहाँ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है। एग्रीगेट का ग्रेडिंग करना मतलब उसको साइज, मतलब साइज के अनुसार उसको रखना, इसी को कहा जाता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 इलोंगेटेड एग्रीगेट। जैसा कि आप सभी को पता है इलोंगेटेड एग्रीगेट में क्या होता है हमारा, कि अगर मेरा साइज ग्रेटर देन हो, क्या चीज? अगर मेरा एग्रीगेट का साइज ग्रेटर देन हो, किससे हमारा ग्रेटर हो? तो जैसे कि फ्लैकीनेस में क्या होता था, हमारा कम रहता था, लेकिन इलोंगेटेड में अगर मेरा क्या होता है, ऐसा एग्रीगेट जो कि मीन साइज से 9/5, याद रखना क्या बोल रहे हैं, 9/5, और इसी को कहते हैं 1.8 भी कहा जाता है। याद रहेगा बात को? 9/5 या 1.8 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन से अगर वो बड़ा है तो उसको इलोंगेटेड में कहता है, इलोंगेटेड एग्रीगेट कहेंगे। कितना? 9/5, और इसी को डिवाइड किया तो 1.8 भी आएगा। ठीक है, याद रखना 1 और 9.5। तो अगर इससे मेरा साइज अगर एग्रीगेट का बड़ा हो जाए तो उसको इलोंगेटेड कहेंगे, और फ्लैकीनेस में कम और इसमें ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कि इरेगुलर एग्रीगेट का जो वॉइड रेशियो होता है वो कितना होता है? तो आपको याद रहना चाहिए 3 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट हम लोग पढ़ते थे, राउंडेड, रेगुलर, राउंडेड, इरेगुलर, एंगुलर, इलोंगेटेड, फ्लैकीनेस। तो उसमें इरेगुलर का जो वॉइड रेशियो होता है 36% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में क्या अंतर है? तो कोर्स एग्रीगेट कहता है, पहले कोर्स का सुनो, कोर्स एग्रीगेट कहता है अगर किसी एग्रीगेट का साइज 4.7 से, क्या बोले, 4.7 mm से, 4.7 mm से बड़ा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो उसको कहेंगे कोर्स एग्रीगेट। इससे क्या होना चाहिए? ये बड़ा होना चाहिए, बिग होना चाहिए, बड़ा। अगर हम फाइन एग्रीगेट का बात करें, अगर ये 4.7 से कम है, किसी एग्रीगेट का साइज अगर 4.7 mm से कम है तो फाइन एग्रीगेट, अगर बड़ा है तो कोर्स एग्रीगेट। याद रहेगा बात को? इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द एग्रीगेट विच इज यूज्ड इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन एवर्सन वैल्यू। हमारा जो, जैसे कि हम लोग पढ़े थे लॉस, जो हमारे एक टेस्ट का नाम बताते हैं पहले, ठीक है, एग्रीगेट एवर्सन वैल्यू टेस्ट।
जिसको एटिरेशन टेस्ट भी कहा जाता है, उसमें 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, डेवल एवर्सन टेस्ट, डोरी एवर्सन टेस्ट, लॉस एंगल्स एवर्सन टेस्ट। तो लॉस एंगल्स एवर्सन टेस्ट में क्या करता है कि कोई भी अगर हम रास्ता बनाने का अगर काम करते हैं, पेवमेंट, रास्ता मतलब पेवमेंट का काम करते हैं, तो उसका जो एवर्सन वैल्यू जो है 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 5 डिफेक्ट, 5 गो डिफेक्ट का नाम बताओ जो कि डिफेक्ट ड्यू टू फंगी होना चाहिए, फंगी के द्वारा होता है, किसमें, टिम्बर में। टिम्बर में 5 डिफेक्ट का नाम बताओ, किसके द्वारा, तो फंगी के द्वारा। तो आपको याद होना चाहिए, ब्राउन रोथ, ड्राई रोथ, हर्ट रोथ, व्हाइट रोथ, ब्लू स्ट्रेन, ये जो 5 डिफेक्ट होता है जो कि किसके द्वारा होता है, फंगी के द्वारा होता है। ठीक है, 27 नंबर है हमारा, 5 स्पेशल मोर्टार का नाम बताओ। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, स्पेशल मोर्टार का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम मैं बता दूं आप लोगों को। इसका 5 स्पेशल मोर्टार जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुनो और आप लोग लिखना भी। पहला है फायर रेसिस्टेंस मोर्टार, FIRE, फायर आग लगना जिसको कहते हैं, रेसिस्टेंस RESISTANC मोर्टार MORTAR, पहला हो गया। क्या हुआ पहला, फायर रेसिस्टेंस मोर्टार। दूसरा है लाइट LIGHT वेट मोर्टार, WEIGHT, ठीक है, लाइट वेट मोर्टार। तीसरा है हमारा पैकिंग मोर्टार, PACKING। चौथा है हमारा साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार, जो कि साउंड एब्जॉर्ब करने वाला मोर्टार। और पांचवा है हमारा एक्सरे शिल्डिंग मोर्टार। देखो मैंने ये इसको पढ़ाने का ये जो क्वेश्चन दिया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये स्पेशल मोर्टार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताओ। तो आपको याद रखना चाहिए, पहला क्या बोला मैंने, फायर रेसिस्टिंग मोर्टार, लाइट वेट मोर्टार, पैकिंग मोर्टार, साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार, एक्सरे शिल्डिंग मोर्टार। ठीक है, बात करें अगर हम 28 नंबर की, तो 10 डिफेक्ट बताना है इस बार। ड्यू टू नेचुरल फोर्स, नेचुरल फोर्स के द्वारा कितने सारे डिफेक्ट होते हैं, तो 10 का नाम बताना है। मैंने तो आप लोगों को पढ़ाया है लगभग 12 के, कितना, 12 के लगभग पढ़ाया है, 13 लगभग पढ़ाया, 14। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताना कितना है, 10 का। तो देखो सुनो, नंबर 1 BURLS, बल्स, कोलस, केमिकल स्ट्रेन, कोस ग्रेन, डेड वुड, ड्रक्सीनेस, फॉक्सीनेक्स, नॉट, रिंगॉल्स, सेक्स, अपसेट्स, वाटर स्ट्रेन, विंड क्रैक्स, ट्विस्टेड फाइबर। तो बहुत सारे यहाँ हैं आपको। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, बल्स BURLS, कोलस COLLUS, तीसरा केमिकल स्ट्रेन, चौथा कोर्स ग्रेन COARSEGRAIN, कोर्स ग्रेन, चौथा, पांचवा डेडवुड DEADWOOD, डेडवुड मरा हुआ लकड़ी, छठवां है ड्रक्सीनेस DRUXINESS, ड्रक्सीनेस, पांचवा है हमारा फ्रॉक्सीनेस, सातवां है हमारा नॉट KNOT, नॉट जिसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा रिंग गॉल्स भी आता है, सेक्स भी आता है। तो ये सारा जो 10 है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला पहले, तो अच्छे से इसको सुन के याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्स, राइट देयर नेम ओनली, कितने टाइप्स ऑफ सेक्स होते हैं उसके बारे में। तो सुना बात को कि देयर आर, पहला होता है कप के नाम से, कप सेक्स, हार्ट सेक्स, रिंग सेक्स, स्टार सेक्स, रेडियल सेक्स। तो ये जो है ना, आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो 28 और 29 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई भी आप कंपटीशन का कोई बुक उठा के देख लो, इन 28 और 29 नंबर के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने टाइप से सेक्स होते हैं, उसके नाम बताओ, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। मैंने यहाँ पर सिर्फ से नाम के बारे में पूछा है,
लेकिन आपको उसके प्रॉपर्टीज को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द लास्ट वन इज 30 नंबर क्वेश्चन, राइट डाउन द पार्ट ऑफ एक्सोगेनस ट्रीज। एक्सोगेनस ट्रीज का क्या क्या पार्ट होता है उसके बारे में बताओ, ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाला आपके, ठीक है। इसमें भी होता है पहला, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से सुनना बात को, क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर। तो इसमें जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ठीक है। इसमें क्या क्या है, देखो टीथ है जिसको मेडुला के नाम से भी जानते हैं, फिर हमारा हो गया हर्टवुड हो गया, और बहुत सारे यहाँ से समझ में आएगा। देखो यहाँ कौन कौन है, टीथ है, हर्टवुड है, सेफवुड है, वैस्कुलर कैम्बियम है, लेथवुड है, ग्रोथरिंग है, अर्लीवुड है, इनर बार्क है, आउटर बार्क है। तो ये सारे जो होता है ना नाम रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना, ठीक है। इस सबको अच्छे से आप लोग देखना, ठीक है। जैसे देखो ग्रोथ रिंग्स, टीथ, मेडुलर रे, कैम्बियम लेयर, लीफ बार्क, डेड बार्क, हर्टवुड, सेफवुड। तो इस जो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। तो इस सबको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है वीडियो सेक्शन 30 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और बचे हैं आपको 20, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू तब तक के लिए।